किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, तो देख लेते हैं। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एमपी। क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जीडीपी एमपी मिलता है। तो क्या क्या हम इसमें ऐड करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। क्या क्या ऐड करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या ऐड करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख लेते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अभी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसका। इसमें हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और जो ये हमारा चेंज इन स्टॉक है ये कैसे निकलता है? ये निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर हम इसमें क्या प्लस करेंगे? हम प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट। क्या प्लस करेंगे? नेट एक्सपोर्ट। और जो ये नेट एक्सपोर्ट है ये कैसे निकलता है? ये निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे मैंने नेट इंपोर्ट दिया होता तो नेट इंपोर्ट दिया होता तो इसको हम क्या करते? माइनस करते। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो, ग्रॉस की जगह क्या लिखा हो? नेट लिखा हो, तो अब हम जीडीपी एमपी की जगह क्या लेंगे? एनडीपी एमपी। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आप इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करोगे। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ही ऐड क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है और ये काफी इजी आपका न्यूमेरिकल हो जाता है। क्या मैंने क्या बताया? अगर आपको ग्रॉस की जगह नेट गिवन है, अगर यहां भी नेट दिया हुआ है तो हम जीडीपी एमपी की जगह एनडीपी एमपी लेंगे। दूसरा, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ही चेंज इन स्टॉक को हम ऐड करेंगे। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूड होता है? चेंज इन स्टॉक, तो हमें इंक्लूड नहीं करना होता है। और एक ये वाला, अगर आपको नेट इंपोर्ट गिवन है तो माइनस करेंगे और नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस, तो क्या निकालना है? जीएनपी एमपी, हमें ये निकालना है। अभी हमने ये फॉर्मूला देख लिया है, इसके थ्रू ही हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कितना दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको? 600। फिर क्या चाहिए? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कितना दिया हुआ है आपको? 250। फिर क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक डायरेक्ट दिया हुआ है या नहीं। हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब आपको फिक्स्ड दिया हुआ है तो आपको पता है क्या करना होगा इसमें हमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होगा। तब क्या बनेगा आपका? तब आपका ये
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। और मैंने आपको बताया था जब नेट दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एनडीपी एमपी। कैलकुलेशन क्या आएगा हमारा, एनडीपी एमपी। चलो देखते हैं कितना गिवन है ये आपको दिया है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है आपका बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग भी 10 है, ओपनिंग भी 10 है, और देन आपका क्या नेट एक्सपोर्ट है या फिर नेट इंपोर्ट है। हमें नेट इंपोर्ट दिया है, नॉट नेट एक्सपोर्ट। नेट इंपोर्ट कितना दिया है आपको 20। नेट इंपोर्ट मैंने बताया था ध्यान में रखना है, नेट इंपोर्ट को हम क्या करते हैं माइनस कितना 20। तो एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना निकल के आएगा ये आपका। ये आपका आ जाता है 1030 आ गया। क्या मिला हमें यहाँ से सब फॉर्मेशन करने के बाद, एनडीपी एमपी। और इस फॉर्मूले से हमें क्या मिला, एनडीपी एमपी निकालना क्या है, जीएनपी एमपी। चलो जो निकालना है उसको आप इस साइड रखेंगे, जीएनपी एमपी जिसमें से निकालना है जो भी हमने बनाकर लाए हैं कैलकुलेशन करके, एनडीपी एमपी। चलो देखते हैं, नेट से ग्रॉस आएंगे, क्या करते हैं पता है, जिसको नहीं आता निकालना वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने ये निकलवाया हुआ है किस तरीके से निकालते हैं। नेट से जब ग्रॉस आते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जब आते हैं तो क्या करते हैं प्लस एनएफआईए करेंगे। एमपी और एमपी सेम है, कुछ पैटर्न चेंज नहीं। अब हमारा ये हो गया। अब लिखो जो जो चीजें आपको गिवन है, जो जो निकाल कर लाए हैं, ये हमने निकाल ही लिया। कितना आया है प्लस डेप्रिसिएशन देखो कहाँ है, डेप्रिसिएशन आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका डेप्रिसिएशन ही होता है। कितना गिवन है आपको 50 प्लस एनएफआईए देखते हैं दिया हुआ है क्या, तो क्या दिया हुआ है आपको नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ये कैसे बनता है एनएफआईए आपका, एनएफआईए कैसे बनता है फ्रॉम -2 करते हैं। तो क्या आपको फ्रॉम गिवन है, नहीं, जो चीजें गिवन नहीं होती है उसको हम 0 मान लेंगे। -2 क्या कितना दिया हुआ है आपको, टू एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड कितना है -15, इसको हम -15 ही रखेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं भाई इसको, ये कितना निकल के आया, ये आपका प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आप इसी तरीके से रखना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। जो गिवन है उसको रखो, जो गिवन नहीं है उसको 0। जैसे मैंने फ्रॉम को 0 माना है, फ्रॉम -2 होता है, और ये भी माइनस में ही दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको माइनस लिया है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर कितना निकल के आ गया, आपका आंसर आ गया 1095 करोड़।